नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे एआई सर्च इंजन जिनका यूज करके आप अपने ब्लॉगिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको उनका यूज करके ये आइडियाज़ मिल जाएगा कि आप कोई भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखने वाले हैं तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स शामिल करने चाहिए, क्या क्या हेडिंग शामिल करनी चाहिए या क्या क्या कंटेंट आपको रखना चाहिए कि जिससे वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रैंक कर सके, या फिर जो भी एआई टूल्स हैं वो डेटा उठाते हैं तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आ सके। तो 5 ऐसे सर्च इंजन हैं जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सर्च इंजन है वो है ह्यू.com। आपको अपने गूगल क्रोम पे जाके ह्यू.com सर्च करना है और जैसे ही ह्यू.com सर्च करेंगे तो ह्यू.com का ये वाला पेज आपको ओपन होके मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी जो टॉपिक है या जो कीवर्ड है वो आपको सर्च करना पड़ेगा और ये एआई असिस्टेंट की तरह काम करेगा। चलिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि फंडिंग क्या है। एक मैंने कीवर्ड लिया फंडिंग क्या है, तो अभी देखते हैं कि ये मुझे क्या देने वाला है। मैंने इसको अपना जो कीवर्ड था वो दे दिया है कि फंडिंग क्या है। अब इस पे ये जो टेक्स्ट जनरेट करके दे रहा है कि क्या मुझे इस पे मिलने वाला है, वो हम चेक करेंगे। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। A few moments later. तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कीवर्ड दिया फंडिंग क्या है। तो फंडिंग क्या है में एक इसने ओवरव्यू बना के दिया, फंडिंग के बारे में थोड़ी जानकारी दी। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंडिंग, उसमें छोटी छोटी हेडिंग्स बना के उसके बारे में दिया। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फंडिंग। तो अभी जब हम कोई ब्लॉग लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए मैं फंडिंग के ऊपर कोई ब्लॉग लिखने जा रहा हूँ और मुझे आइडिया नहीं मिल रहा कि उसमें क्या क्या सब हेडिंग शामिल करूँ और क्या क्या चीज़ें शामिल करूँ, तो आपको यहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा आप चैट जीपीटी का तो यूज कर ही रहे हैं, तो वो तो एक टूल है जो हमारे काम को आसान बना रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और अल्टरनेटिव्स टूल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ह्यू.com के बारे में समझ गए होंगे। अब इसमें मैं एक और कीवर्ड सर्च करता हूँ, फंडिंग क्या है इन हिंदी। तो अभी मैंने इसको बोला कि मुझे हिंदी में बताओ कि फंडिंग क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा समय लगेगा जनरेट करने में, और उसके बाद ये मुझे जनरेट करके पूरा एक जो टेक्स्ट है वो दे देगा। A few moments later. तो अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जनरेट कर रहा है सीड फंडिंग। तो यहाँ पे ये हिंदी के प्रॉपर वर्ड वो भी ले रहा है, जो कि ट्रांसलेट वाले वर्ड्स होते हैं उनको ले रहा है। तो यहाँ से आपको ये सारी जानकारी मिल गई है कि क्या क्या चीज़ है, और ये हो सकता है कि ये इस वाले ही कंटेंट को ट्रांसलेट कर रहा हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। तो दूसरा जो हमारा टूल है वो है perplexity.ai। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से कंटेंट को जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेम कीवर्ड ही उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, फंडिंग क्या है, और उसी को देखते हैं कि ये क्या बना के देता है फंडिंग के ऊपर हमें। मैंने इसको दे दिया और मैंने यहाँ पे एंटर किया और देखते हैं कि क्या हमें ये जनरेट करके देने वाला है। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि फंडिंग के ऊपर विकीपीडिया का कोई ब्लॉग है सोर्सेज में वो लिया, ये जो कंटेंट उठा रहा है वो कहाँ से ले रहा है। इसके अलावा दूसरा जो वीडियो है यूट्यूब पे फंडिंग क्या है उसके ऊपर, तीसरा इकोनॉमिक टाइम्स और भी कुछ आर्टिकल्स हैं वो जहाँ से ये कंटेंट को ले रहा है, जैसे इन्वेस्टोपीडिया और IMF। यहाँ पे इसने मुझे एक समरी बना के दे दी है, मतलब एक क्वेश्चन टाइप में, जैसे आंसर फंडिंग क्या है। अभी रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे दिमाग में आते हैं कि टाइप्स ऑफ फंडिंग। तो यहाँ पे मैंने जैसे टाइप्स ऑफ फंडिंग वाले क्वेश्चन पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी एक आंसर इसने जनरेट करके दे दिया। तो ये आंसर जो कहाँ से उठा रहा है, कोई सोर्सेस वेबसाइट कौन कौन सी है उसके बारे में भी लिंक यहाँ पे दे दी है, और जैसे कि इनमें से हम कोई भी लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है ब्लॉगर्स के लिए, क्योंकि यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और ये इस वेबसाइट पर आ गया। तो इस वेबसाइट पे जाके मुझे कंटेंट को अच्छा लगा, मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा कि हाँ ये कंटेंट मेरे काम का है। तो इस वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ रहा है और यहाँ से भी हम कुछ सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि इसने टाइप्स ऑफ फंडिंग दे दी, इक्विटी फाइनेंसिंग, डेब्ट फाइनेंसिंग। तो ये एक हेडिंग्स बना के दे दी है इसने। अगर आप एक हिंदी ब्लॉगर है तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है कंटेंट को डिज़ाइन करने के लिए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसमें क्वेश्चंस और भी दिए हैं कि डिफरेंस बिटवीन इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डेब्ट फाइनेंसिंग। अब वेब स्टोरी बनाते हैं तो यहाँ से भी कंटेंट उठा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद जो अगला टूल है वो है गूगल का वार्ड। गूगल के वार्ड में भी मैं सेम कीवर्ड देने वाला हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या हमें जनरेट करके देने वाला है। तो यहाँ पे इसने एक छोटा सा डिटेल्स दे दी है कि फंडिंग क्या होती है और कैसे काम करती है। इसके अलावा मैं इस पर डाल के देखता हूँ फंडिंग, टाइप्स ऑफ फंडिंग। तो मैंने टाइप्स ऑफ फंडिंग दे दिया है और देखते हैं कि ये क्या जनरेट करके देने वाला है।
अभी मैंने इसको टाइप्स ऑफ फंडिंग दिया। टाइप्स ऑफ फंडिंग के बाद इसने जितने भी टाइप होते हैं फंडिंग के, वो सारे फंडिंग के टाइप्स मुझे बना के दे दिए और यहाँ से भी हेडिंग्स का आइडिया हमें मिल सकता है। इसके अलावा जो नया टूल है वो है ANDI। ये AI सर्च इंजन है, AI असिस्टेंट की तरह काम करता है और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस पहले से बने हुए हमें दे रखे हैं। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है मैं उसी को सर्च करता हूँ। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अभी मैंने इस पर क्लिक किया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और यहाँ पे ये जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे ये आंसर को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि यहाँ पे 25 वेज मेक मनी ऑनलाइन, और ये वेबसाइट किस वेबसाइट से उठाया गया है वो वेबसाइट का लिंक दे दिया है। इसके अलावा और जो वेबसाइट है उनके लिंक दे दिए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक हमें मिलने वाले हैं। देखिए आप देख सकते हैं। अब इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो हम जान लेते हैं। सपोज़ आप कोई भी टॉपिक के बारे में लिखना चाह रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा ब्लॉग है, कोई उसके ऊपर कोई पहले से ब्लॉग बना हुआ है या नहीं। तो अभी यहाँ पे मैंने डाला हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो यहाँ पे इसने नेट वॉलेट वेबसाइट है उसका एक ब्लॉग उठा के दे दिया है। ओब्रेलो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, उसके ब्लॉग उठा के दे दिए। और यहाँ से हम इस पर क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से हम देख सकते हैं कि इसने क्या क्या आइडियाज़ जनरेट करके दिए हैं। तो यहाँ पे जो मनी ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा जो कंटेंट है वो दिया गया है, और यहाँ से कोई भी व्यक्ति जाके कंटेंट को पढ़ सकता है। और एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो टूल है, जैसे कि अभी ये इंग्लिश कंटेंट के लिए है, मैंने जो कीवर्ड दिया वो इंग्लिश कंटेंट के लिए है। अभी मैं इसको हिंदी में दे के देखता हूँ कि हिंदी के लिए क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो देखिए इसने हिंदी में भी मुझे जनरेट करके दे दिया है। और यहाँ पे जो वेबसाइट आई है सबसे पहले gviz.com, उसके अलावा happyhindi.com, और उसके अलावा freebazarindia.com और eHow हिंदी, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जो कि यहाँ पे मिल चुकी हैं। और सबसे पहली वेबसाइट है gviz। मैं gviz पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या ब्लॉग हमें देने वाला है। तो gviz में इसने बताया है कि बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन, और यहाँ पे बहुत सारा जो ब्लॉग है वो कंटेंट है वो दिया गया है। अभी इनकी वेबसाइट पे एड्स ज़्यादा हैं, थोड़ा समय लग रहा है। अब देखिए इस पर कितने सारे एड्स लगे हुए हैं पहले से ही, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ और दूसरी वेबसाइट को देखते हैं। आते हैं happyhindi.com पे, और यहाँ पे इसका कंटेंट है कि 7 बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ इन हिंदी 2023। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया इन हिंदी, और इन हिंदी मैंने अपने कीवर्ड में भी दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कि इसने एक पूरा ब्लॉग कितना अच्छा तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अब इससे इस वेबसाइट को ये बेनिफिट हुआ, जब मैंने यहाँ पे हिंदी में कुछ सर्च किया तो मैं इस वेबसाइट पे गया, और मान लीजिए मुझे इस वेबसाइट का कंटेंट अच्छा लगता है, क्योंकि बेस्ट कंटेंट होता है वो AI सर्च इंजन्स होते हैं सारे वहीं से उठा के देते हैं। तो उस वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक बढ़ेगा, और ट्रैफिक बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ना सीधी सी बात है। इसके अलावा जो अगला टूल है वो है Como.ai। तो Como.ai में भी सेम यही वाली हम कीवर्ड को डालेंगे, देखते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन हिंदी में क्या देने वाला है ये। क्योंकि हमें हर AI असिस्टेंट से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली है और देखने को भी मिली है। तो इसने दिया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन हिंदी, तो मैंने यहाँ पे हिंदी में दिया, तो ये यहाँ पे इंग्लिश में ही जनरेट करके दे रहा है। और ये जो कंटेंट उठाया है इसने इन वेबसाइट से उठाया है, वो उसके बारे में भी इसने मुझे दे दिया है। शायद हो सकता है कि ये हिंदी में जनरेट ना करता हो, हिंदी लैंग्वेज अभी इस पर काम नहीं कर रही हो। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे कितना अच्छा जो कंटेंट है वो डिज़ाइन करके दिया है। और जितनी भी सोर्सेज वेबसाइट है उनके भी लिंक दिए हुए हैं कि अगर आपको ये कंटेंट के बारे में और भी जानना है तो आप सोर्सेज वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला टूल है वो है माइक्रोसॉफ्ट बिंग का चैट सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो चैट सिस्टम है, यहाँ पे जाके आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हमें बहुत सारे आंसर अच्छे तरीके से मिलने वाले हैं। तो चलिए हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन हिंदी मैं डाल के देखता हूँ, और ये मुझे देखते क्या जनरेट करके देने वाला है। तो इसने माइक्रोसॉफ्ट के चैट सिस्टम ने जनरेट करना चालू कर दिया है, और ये कंटेंट कहाँ से ले रहा है उसके बारे में भी जो वेबसाइट है वो बता रहा है। देखिए दीपावली SEO टिप्स, gviz.com, bing.com हिंदी योगी, और इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट है उसके बारे में उठा रहा है। और लगभग टोटल 30 वेबसाइट से ये कंटेंट उठा के हमें देने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से, सबसे ज़्यादा बेहतरीन मुझे लग रहा है यही दे रहा है। ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। आप ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, शेयर मार्केट में निवेश और ऑनलाइन पढ़ाई करके पैसे कमा सकते हैं। आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉग पर आप अपने विचार, शायरी, जोक्स, किसी भी चीज़ का रिव्यू
फिल्म, समीक्षा, टिप्स, जनरल नॉलेज की बातें या कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंटेंट मिल रहा है इस तरीके का मिल रहा है कि जो मेरी समझ में काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहा है, और हिंदी के जो वर्ड है उसमें प्रॉपर हिंदी वाले वर्ड बहुत कम यूज किए गए हैं। तो यहाँ से हमें हेडिंग्स भी और भी सारे आइडियाज़ वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जितनी सारी वेबसाइट है उनके जो लिंक है वो दे रखे हैं, और भी जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूज़र द्वारा क्वेश्चंस किए जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस भी जनरेट करके दिए गए हैं। तो आप समझ गए होंगे इन टूल्स के बारे में कि इनका टूल का यूज कैसे करना है। अगर आप ब्लॉगिंग में हिंदी में कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको हेडिंग्स आइडियाज़ लेनी है। कंटेंट मान लीजिए कोई हेडिंग आपके दिमाग में आ गई है, उस पर आइडिया नहीं आ रहा है कि उसमें क्या लिखूं, तो वो चीज़ आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो आपको ये सारे AI सर्च इंजन कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन है ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल पे आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी सोर्सेस है वो शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले फील्ड में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप SEO पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे जो सोर्सेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सोर्सेस वेबसाइट है जहाँ पे अनलिमिटेड कंटेंट अंग्रेजी भाषा में डला हुआ है, और अगर आप उसे हिंदी भाषा में लेके आते हैं तो अच्छा खासा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे जनरेट हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बेहतरीन टिप्स के साथ में, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।